बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकौड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत के संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहन जी ने अपने युवा भतीजे आकाश आनंद पर दांव खेल दिया है। उन्होंने आकाश आनंद को और अंसारी कमान दी, उनको आगे कर दिया है। टिकटों के वितरण के साथ साथ, कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद की। आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव में यह साबित कर दिया था कि वो देश के भविष्य हैं। आकाश आनंद ने अपनी शालीनता और शालीन चेहरे से और एक स्टाइलिश वेशभूषा से दलित युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की चेष्टा की और उसमें वो सफल हुए। और युवा आकाश आनंद को मैदान में उतारकर उनकी ऊर्जा, उनका जोश और उनके भाषण से युवाओं को अपनी तरफ किया जा सकता। ये जो फैसला मायावती ने किया है, ये फैसला एक शानदार फैसले में दर्ज होगा अगर ये जो चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, वो मायावती और आकाश आनंद के लिए एक बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं। जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने मायावती के कान खड़े कर दिए। उन्हें इस बात का आभास हो गया है कि युवाओं के बगैर काम नहीं चलेगा। लिहाजा बहन जी ने अपने युवा भतीजे आकाश आनंद पर दांव खेल दिया है। मनोज जी, युवाओं के बिना तो अब किसी का काम नहीं चलना। एक प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन के बाद नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी जो अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, राजनाथ सिंह का वो बयान याद करिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया। वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। लेकिन एक इस्तीफा लिया गया। एमजे अकबर को किनारे कर दीजिएगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया। ये युवाओं की जीत के रूप में देखा जा रहा है। ऑल पार्टी, कांग्रेस को आपने देख ही लिया, शामिल हो गई। समाजवादी पार्टी को आपने देख लिया, वो भी शामिल हो गए उनके साथ। अब ऐसे में ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स जो होती है, परंपरागत पॉलिटिक्स, ये मायावती कर रही है। उनको भी समझ में आ गया कि यार ये 54-55% का जो युवा है, ये युवा एक अलग सोच रखता है और इस युवा को कैसे संभाला जाए। उनके पास एक तुरुप का इक्का युवा है जिसका नाम है आकाश आनंद। उन्होंने आकाश आनंद को फौरन सारी कमान दी, उनको आगे कर दिया है। आगे करने में उनको जिम्मेदारी दी है कि आप बैठकें कीजिए, आप सम्मेलन कीजिए और पूरे उत्तर प्रदेश पर एक नजर मारिए कि आखिर ये युवा चाहता क्या है। इसी लिहाज से आप तय करिए, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए, वहां का सर्वे कराइए। सर्वे पार्टी करेगी या किसी से कराएगी, ये फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन आकाश आनंद को ही लगभग सब कुछ तय करना है। शायद ये भी आप ज्यादा कंफर्म बता पाएंगे कि टिकट वितरण का काम भी उन्हीं के जिम्मे है। मनोज जी, आकाश आनंद को यह जिम्मेदारी मिल गई और अगस्त के पहले सप्ताह में ही हाथरस में आकाश आनंद कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसके बाद जेवर में उनकी अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए आकाश आनंद टिकटों का वितरण करेंगे, टिकटों का चयन करेंगे और टिकटों की घोषणा कर देंगे। आकाश आनंद को पहली बार नाराजगी के बाद मायावती यानी बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद, जो विदेश से पढ़े हैं, और आनंद कुमार जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं और काफी सक्रिय भूमिका में लोगों ने उन्हें देखा था। लोकसभा के चुनाव में सीतापुर में एक एग्रेसिव भाषण उन्होंने दिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और बहन जी ने उन्हें नेपथ्य में खींच लिया था। जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार अफगानिस्तान में चलाता है, आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। लेकिन आकाश आनंद की ताकत से, आकाश आनंद के बोलने की जो शैली है, आकाश आनंद के एग्रेशन से, आकाश आनंद की काबिलियत से, आकाश आनंद की योग्यता से किसी को इनकार नहीं है। आकाश आनंद पतेली के वो चावल हैं जो एक चावल पकड़ने के बाद
एहसास हो जाता है कि पतेली के सभी चावल जो हैं वो पक चुके हैं और पतेली उतारी जा सकती। आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव में यह साबित कर दिया था कि वो देश के भविष्य हैं। आकाश आनंद ने अपनी शालीनता और शालीन चेहरे से और एक स्टाइलिश वेशभूषा से दलित युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की चेष्टा की और उसमें वो सफल हुए। लिहाजा बहन जी अनुभवी हैं, उन्हें ये बात नागवार गुजरी कि वो अति एग्रेसिव हो गए या अति कड़वा तरीके से बोलने लगे, जो मायावती की शैली नहीं है। बहन जी उस शैली से बचती हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी बचाए रखती हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि भड़काऊ भाषण के जरिए हिंसा हो, उत्पात हो, उनके कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हो, लाठीचार्ज हो। बसपा इससे हमेशा किनारा करती रही है। उन पर मुकदमे हो, उनकी जिंदगी खराब हो, वो परीक्षा में अपीयर ना हो सके, वो पास ना हो पाए, इससे बहन जी इत्तेफाक नहीं रखती हैं। लिहाजा उन्होंने आकाश आनंद की उस शैली पर भी रोक लगाई। लेकिन जो जंतर मंतर पर जेन जी और जनरेशन जी का जो आंदोलन रहा, उसकी सफलता रही, इसलिए बहन जी भी इस बात को समझ चुकी हैं कि युवाओं को अगर अपनी तरफ करना है, युवाओं को साधना है, तो 70 साल की बहन जी से बेहतर विकल्प इस वक्त उनका नेतृत्व, उनकी समझदारी, उनका अनुभव और युवा आकाश आनंद को मैदान में उतारकर उनकी ऊर्जा, उनका जोश और उनके भाषण से युवाओं को अपनी तरफ किया जा सकता है। यंग फेस होगा ना, यंग फेस, डायनेमिक फेस। और आकाश आनंद को देखकर लगता है कि एक शालीन चेहरा, एक शानदार चेहरा, एक अच्छा वक्ता। तो ऐसे में आकाश आनंद पर मायावती जी ने, बहन जी ने दांव लगा दिया है और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और एक नई जो जानकारी है कि मायावती जी ने एक बात और समझ ली है, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुजन समाज पार्टी देश की सभी पार्टियों में अपने को कम इन्वॉल्व करती रही है। उसको सोशल मीडिया से बहुत वास्ता नहीं रहा है। जो चाहे वो प्लेटफॉर्म यूट्यूब का हो, चाहे इंस्टा का हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो या टेलीग्राम हो, कोई भी जो इस तरह के आज के आधुनिक टेक्निक है, उससे बहुजन समाज पार्टी एक परंपरागत पार्टी रही है काशीराम के जमाने से। तो वो ऑर्थोडॉक्स तरीके से अपना काम करती रही है। वो मैन टू मैन गलियों में जाकर, कूचों में जाकर, गांवों में जाकर, मलिन बस्तियों में जाकर, अंबेडकर बस्तियों में जाकर, काशीराम नगर बस्तियों में जाकर उनको अपनी तरफ खींचने और बाबा साहब के संविधान और आरक्षण और काशीराम के मिशन को बताने की कोशिश वो करती रही है। लेकिन जमाना बदल गया है, उन तक बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया की धमक पूरे देश और संसार में गूंज रही है। और इस जो जेनजी का आंदोलन इस हिंदुस्तान में हुआ और जंतर मंतर पर हुआ, उसका एहसास बहन जी को भी हो गया है। तो बहन जी ने फिर टिकटों के वितरण के साथ साथ, कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद को दे दी है। आकाश आनंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है, बाबा साहब का जो मिशन है, काशीराम का जो अभियान है, उसे गांव-गांव, जन-जन तक, दलित बस्तियों में पहुंचाने का काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी में शासन की हैं, उनके कानून व्यवस्था की दुहाई उनके विरोधी भी देते हैं कि वाह क्या कानून व्यवस्था था बहन जी मायावती जी के राज में। अधिकारी थर-थर कांपते थे, अधिकारियों को एक बेचैनी रहती थी कि कब बहन जी का दौरा हो सकता है और कब बहन जी अचानक निरीक्षण में उतर सकती हैं। तो जो मायावती के शासनकाल में कानून व्यवस्था हो, दलित उत्थान हो, महापुरुषों का सम्मान हो, उन सारी योजनाओं, परियोजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम सोशल मीडिया के जरिए आकाश आनंद करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो भी काम किए होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी है वो हर उस काम को जन जन तक पहुंचाने, भुनाने, गिनाने का काम अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के जरिए करती है। अब यही काम सोशल मीडिया के जरिए
आकाश आनंद करेंगे कि जो 4 बार का कार्यकाल रहा है मायावती का, शासनकाल रहा है जिसमें दलितों का उत्थान हुआ है, उस उत्थान को, उस विषय को लोगों तक पहुंचाने, क्योंकि 2012 और 26 में एक अंतराल हो चुका है। 2007 में बहन जी की सरकार बनी थी और 27 में फिर अब सरकार बनेगी किसी दूसरे की, या जो सरकार है वो चलेगी। तो ऐसे में लगभग 20 साल के अंतराल को इस सोशल मीडिया के जरिए आकाश आनंद पाटेंगे, बताएंगे और बहन जी की बातों को लोगों तक समझाएंगे। देखिए, अगर आप गौर करिए तो कम्युनिस्ट एक ऐसा दल था जी, कम्युनिस्ट एक ऐसी ब्रांच है जी, जो छोटे छोटे अपने फ्रंटल संगठनों को आगे करके कम्युनिज्म की बात को आगे बढ़ाती जी। थी। चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो सीधे बंगाल में धीमे से सत्ता में आना हो, ये लोग कभी सोशल मीडिया पे नहीं आते थे। नहीं, यही हाल मायावती का था, खासकर काशीराम का, कि काशीराम ने जब भी जो कुछ किया तो उन्होंने बैमसेफ बनाया, उन्होंने तमाम सारे वो संगठन बनाए जो सरकारी विभागों में भी काम कर रहे थे। ठीक है, उन विभागों के जरिए ही वो अपना प्रचार माध्यम चुनते थे, और ये सारे लोग कहते नहीं, सेक्टर्स में इन्होंने सेक्टर्स बांट रखे थे। हर आदमी अपने इलाके में जाके अपने, मायावती का देखिए क्या हिसाब किताब, कोऑर्डिनेटर्स थे। वो कोऑर्डिनेटर्स उन इलाकों में जा जाकर लोगों को अपनी बात बताते थे, सोशल मीडिया पे नहीं आते थे। किस्मत से भारतीय जनता की पार्टी के पास एक ऐसा संगठन है जो सोशल मीडिया में तो नहीं आता, लेकिन उसका नाम है आरएसएस, जो धीमे 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 पूरे देश में प्रचार 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 और लॉन्ग टाइम ब्लूप्रिंट बना के चलता है। अब आता है दौर सोशल मीडिया का। इसका सबसे पहला श्री गणेश किसने किया था, आगाज किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है सोशल मीडिया, क्योंकि बाकी लोग सक्रिय हो गए। तो मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं कि सतीश चंद्र मिश्रा थे, ये ट्विटर और फेसबुक तो पहले आ गया था, ट्विटर बाद में आया, ये आ चुका था। तो मैंने उनसे कहा था, भाई साहब आप आपकी अपनी पार्टी को सोशल मीडिया पे लाना चाहिए। उन्होंने कहा, देखिए हमारी पार्टी का जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है वो ब्रेक नहीं होगा, और बहन जी इतनी जल्दी सोशल मीडिया पर बहुत ध्यान है, उनको अपने कोऑर्डिनेटर्स और ग्राउंड रूट पे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन पर भरोसा है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही मायावती सबसे पहले ट्विटर पर आई, और अब जब वो बोलती है तो रोज एक ट्वीट करती हैं, चीजें बताती हैं अपनी, उनको सोशल मीडिया पे आना पड़ा। खुद देखिए प्रधानमंत्री की उम्र कितनी हो गई लगभग? अरे प्रधानमंत्री 77 का, तीसरी बार के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के संबोधन की पहला शब्द क्या है? फ्रेंड्स, मित्रों थे। उन्होंने भी इस जेनजी को देखकर पहली बार अपना संबोधन बदला और कहा फ्रेंड्स। जब वो 77 साल का आदमी अपने आप को अपडेट करके सोशल मीडिया के इंस्टा को उठा के, वरना ट्विटर पे सब लड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टी, वो इंस्टा पर आते हैं और मित्रों की जगह फ्रेंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये जितनी जेनजी है ये फ्रेंड्स ही मानती है खुद को, ये फ्रेंड्स ही संबोधित करती है। तो 77 साल का वो आदमी जब समझ सकता है कि हमें अब इनसे फ्रेंड्स कह के बात करनी है, तो मायावती को तो समझना ही होगा कि हमको सोशल मीडिया का तो लाभ उठाना ही है, उस प्लेटफॉर्म पर आना ही है, और चूंकि हम उसको ड्राइव नहीं कर सकते तो उसको ड्राइव करने के लिए हम किसको आगे लाएं? तो एक प्रोडक्ट उनके घर पे रखा हुआ है। मैं सीतापुर के उस भाषण को भड़काऊ भाषण थोड़ी ना मानता। कौन सा उसने हिंदू मुसलमान कर दिया था? कुछ नहीं किया था, और सीधा धारदार भाषण बोला था। लेकिन अब यही बात है, यही चीजें साबित करती हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी मायावती की बी पार्टी, मायावती उसकी बी पार्टी, ये उन पर टैग लगता है साथ में जाके। आपने आकाश आनंद को बाहर कर दिया, बाहर करने के बाद फिर आप आकाश आनंद को लाए, आपने फिर आकाश आनंद को पीछे कर दिया। वो जो विवाद हुआ सिद्धार्थ का, मतलब उनके जो ससुर है, वहां से लेके विवाद हुआ। तो मायावती के घर में एक प्रोडक्ट है जो उनको देखकर डेवलप हुआ है, और उस डेवलप्ड लीडर, उस यंग लीडर को मालूम है कि इस जेनजी का लिंगो क्या है,
ये किस भाषा में बात करती है, फोमो किसे कहते हैं, फ्रेंड्स क्यों कहना पड़ता है, ये सारी चीजें उसको मालूम, वो अपडेट है। इसलिए मेरा ये विचार है, इसलिए बिटवीन द लाइन जो मैं समझ सकता हूं कि मायावती ने ये जो फैसला लिया है, शायद इसलिए लिया है कि हम अब यंग जनरेशन पर जा रहे हैं। और क्या 2027 का ही चुनाव है क्या, 2029 का भी चुनाव है, उसको देखते हुए आपका जो प्रोजेक्टाइल बनता है, तो ये समझ में आता है कि ये जो जेनजी है, इनमें से कितने लोग 2 साल बाद वोटर हो जाएंगे, कितने लोग 3 साल बाद वोटर हो मनोज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है ना कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, हाँ। भीम आर्मी के प्रमुख जो हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं, वो मायावती और आकाश आनंद के लिए एक बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से जेनजी का ये आंदोलन हुआ, छात्रों का आंदोलन हुआ, पेपर लीक का आंदोलन हुआ, आपने संसद के अंदर अंबेडकर मूर्ति के पास धरना देते हुए अनशनरत चंद्रशेखर रावण को देखा होगा, और साथ ही साथ जंतर मंतर पर चंद्रशेखर रावण उन छात्रों के साथ बैठकर उनके साथ सहभागिता करते हुए भी आपको देखे होंगे। और जिस एग्रेशन के साथ चंद्रशेखर रावण ने अपनी भूमिका इस छात्रों के आंदोलन में निभाई, और युवा जो दलित हैं उनके प्रति आकर्षण रखते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। भीम आर्मी का जो चार्म दिखा है, और जिले जिले भीम आर्मी जैसे जैसे फैल रही है, और खासकर जो युवाओं के बीच में जो एग्रेसिव युवा हैं, यंग चेहरा है ना, नए जो जेनजी हैं, नए जेनजी के बीच में मूंछ ऐंठते हुए चंद्रशेखर, और पुलिस से भिड़ जाना, कोतवाल से भिड़ जाना, दरोगा से भिड़ जाना, पार्लियामेंट में भिड़ जाना, तो ये जो एग्रेशन है, जो भिड़ जाने की उनकी प्रवृत्ति है, ये आकर्षित करती है। क्योंकि जो जेनजी है, जो युवा है, जिसका खून गर्म है, वो ऐसे योद्धाओं को पसंद करता है, वो ऐसे लड़ाकों को पसंद करता है, वो फाइटर को पसंद करता है, वो लड़ते, जूझते और दिखते हुए लोगों को पसंद करता है। ये बसपा के सामने एक बड़ी चुनौती है। और मायावती जो 70 साल के लगभग पहुंच गई हैं, भविष्य बसपा का आकाश आनंद है, जो युवा हैं, सॉफ्ट चेहरे हैं, उनका जो अगर भविष्य है बसपा का, वो उसके सामने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ी है, सामने खड़ी है। और ऐसे में चंद्रशेखर रावण एमपी हो चुके हैं, और वो अपनी उपस्थिति दर्ज भी करा रहे हैं। तो जब चंद्रशेखर आजाद रावण की उपस्थिति दर्ज हो रही है, दलित उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश जो पूर्व आईपीएस हैं, एडीजी प्रयागराज के तौर पर रिटायर हुए, और बहन जी के वो सबसे ब्लू आइड बॉय थे, बहुत करीबी प्रेम प्रकाश जो आईपीएस रहे, लखनऊ के एसएसपी रहे, मेरठ के एसएसपी रहे, बहुत जगहों के वो कप्तान रहे, और बड़े ही खुददार, बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। वो भाजपा ज्वाइन कर लिए थे। भाजपा के बाद उनकी वो अब आजाद समाज पार्टी के मेंटोर बन गए हैं, उनके संरक्षक बन गए हैं, चंद्रशेखर रावण को सलाह देने वाले बन गए हैं। और आपको पता होगा कि प्रेम प्रकाश की बेटी ने दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ा, और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, और ऐसे में वो प्रेम प्रकाश चंद्रशेखर के साथ हो गए हैं। तो सवाल ये होता है कि जो युवाओं को आकर्षित करने वाले चंद्रशेखर हैं, वो भी तो एक थ्रेट है। और आकाश आनंद को एक बार फिर कमांड देना, आकाश आनंद को एक बार फिर चार्ज देना, आकाश आनंद पर एक बार भरोसा करना, मायावती जी की ये मजबूरी या जरूरी जो भी हो सकता है। नहीं, सस्टेन करने के लिए 2 सीटें कभी भाजपा की भी होती थी, मतलब संघ से शुरू कर दें तो, जनसंघ से, माफ कीजिएगा। तो आज एक सांसद है ना, सांसद है, वो आदमी यंग है। बसपा का कोई सांसद ही नहीं है, यंग है, और सीधी बात करता है। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रशेखर गुर्रा कर बात करता है। और आज की जनरेशन को चेहरा जो चाहिए, वो गुर्राहट वाला चाहिए, जो बात कर सके पुलिस से, जो बात कर सके अफसरों से। और जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में तो सबसे ज्यादा लोग उस जंतर मंतर पे जो थे, वो भीम आर्मी के थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भीम आर्मी ने वहां प्लांट किए थे, लेकिन वो युवा पहुंचा वहां पे। और चंद्रशेखर का आपने स्टाइल देखा, अंबेडकर प्रतिमा के नीचे छाता लगा के चुपचाप बैठे रहना कि हम साथ हैं। वो अलग उसकी तस्वीर दिखाई दी। तो बहुत यंग आदमी दिखाई दे रहा है, बहुत दूर का सोचने वाला आदमी चंद्रशेखर दिखाई दे रहा है। और चूंकि इनका जो कोर वोटर है मायावती का या बहुजन समाज पार्टी का, वो चंद्रशेखर से भी प्रभावित है, क्योंकि उसका भी कोर वोटर वही है। तो ये कोर वोटर ड्रेन होके उस कोर वोटर में ना पहुंचे,
इसलिए मायावती के माथे पर चिंता की लकीरें हैं और उनको लगता भी होगा कि किसको निकालूं, तो उनके पास ऑप्शन जो है वो आकाश ही है, इसीलिए उन्होंने आकाश को आगे कर दिया है। ये है कुल मिला के कहानी। तो मुझे लगता है चंद्रशेखर लोगों का विकल्प बन रहे हैं। इसके बीच में भाई भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी का बहुत सारा वोट ड्रेन करके ले आई अपने साथ, तो ये भी एक चिंता। पहले तो भाजपा से मुक्त होना है, फिर उसके बाद चंद्रशेखर खड़ा है, तो आपकी से खत्म हो जाएगी। जो मिशन लेकर चले थे काशीराम, उस मिशन में भले ही मायावती ने एग्रेशन घोला है, काशीराम सॉफ्ट आदमी थे, मायावती एग्रेसिव है, उन्होंने एग्रेसिव पॉलिटिक्स की, लेकिन कहीं वो ऑब्सलीट ना हो जाए, कहीं चंद्रशेखर उनके कोर वोटर का विकल्प ना बन जाए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को जिंदा रखने के लिए आकाश आनंद जैसे युवा की ही जरूरत है। और ये जो फैसला मायावती ने किया है, ये फैसला एक शानदार फैसले में दर्ज होगा अगर ये कैरी फॉरवर्ड हो गया तो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।